आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरे प्रयागराज को हिला कर रख दिया। ये कहानी है बीजेपी नेता रणधीर यादव की रहस्यमयी मौत की। दोस्ती, धोखा, अवैध रिश्ता और बदले की आग ने इस कहानी को इतना खतरनाक बना दिया कि सुनने वाले भी सहम जाएं। 22 अगस्त 2025 की शाम रणधीर यादव, जो कि बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, अपने दोस्तों के साथ नवाबगंज बाजार के एक ढाबे पर बैठे थे। हंसी ठिठोली, खाना, शराब और दोस्तों की महफिल। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह रणधीर की आखिरी शाम होगी। रात गहराती गई, महफिल जमती रही और फिर अचानक रणधीर ढाबे से निकल गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता था। सुबह तक रणधीर घर नहीं पहुंचे। घर वाले परेशान। बीवी बबली यादव रोती हुई थाने पहुंची और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब पूरा इलाका कानाफूसी कर रहा था। नेताजी का अपहरण हो गया है क्या? 24 अगस्त को एक बड़ी खबर आई। रणधीर की स्कॉर्पियो कार चित्रकूट के पहाड़ी जंगलों में मिली। पुलिस को थोड़ी राहत मिली कि शायद नेताजी कहीं जिंदा हो, लेकिन यह तो बस कहानी का पहला मोड़ था। इसी बीच पूरा मुफ्ती इलाके के रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली, लेकिन यह कोई साधारण लाश नहीं थी। टुकड़ों में बटी हुई लाश, पूरे 8 हिस्से। ट्रेन के नीचे आने से शरीर बुरी तरह कट चुका था। कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन है। 72 घंटे बाद कानूनी औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वही लाश दरअसल लापता बीजेपी नेता रणधीर यादव की थी। पूरा मामला अब और रहस्यमयी हो गया था। घर वालों को शुरू से शक था। रणधीर के सबसे करीबी दोस्त राम सिंह यादव और उनके चाचा जाने माने डॉक्टर उदय यादव का नाम सामने आया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन खंगाली तो सारे सुराग उन्हीं की तरफ इशारा करने लगे। 25 अगस्त को परिवार ने अपहरण का केस दर्ज किया। अब पुलिस ने भी एक्टिव हो गई। राम सिंह और उसके परिवार पर शक गहराता चला गया। आखिरकार पुलिस ने भगवतीपुर चौराहे से राम सिंह और उमरपुर नीवा से उदय यादव की सास लीला यादव को दबोच लिया। जैसे ही पुलिस ने पूछताछ शुरू की, राम सिंह टूट गया और यहीं से खुली उस खौफनाक साजिश की परतें। उसने मान लिया कि यह हत्या उसने ही अपने चाचा उदय यादव और बाकी साथियों के साथ मिलकर की थी। दरअसल कहानी की जड़ें काफी गहरी थीं। उदय यादव और रणधीर यादव बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ उदय की बीवी अंजलि और रणधीर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। इस रिश्ते की भनक उदय को लग गई। 11 जुलाई को अचानक अंजलि की मौत हो गई, वो भी संदिग्ध हालात में। उदय को पूरा शक था कि उसकी बीवी की मौत के पीछे रणधीर ही जिम्मेदार है। इसी गुस्से और अपमान ने उदय को अंदर तक तोड़ दिया और यहीं से बदले की आग ने जन्म लिया। 22 अगस्त की रात सब प्लान के मुताबिक चला। ढाबे पर खाना, शराब और हंसी मजाक। लेकिन कुछ देर बाद रणधीर के लिए मौत का जाल बिछ चुका था। राम सिंह, उदय यादव, विजय यादव और उनके नौकर सुजीत ने मिलकर रणधीर का गला दबाकर उसे मार डाला। अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या करें? ताकि किसी को शक ना हो, इसके लिए उन्होंने एक चालाकी भरी योजना बनाई। लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि लगे कि रणधीर ने खुदकुशी की है। ट्रेनें लगातार लाश के ऊपर से गुजरती रहीं और शरीर के कई टुकड़े हो गए। इस खौफनाक नज़ारे ने सबको हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ उनकी स्कॉर्पियो को चित्रकूट के जंगल में छोड़ दिया गया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। रणधीर यादव के मर्डर के बाद प्रयागराज जिले में लोगों में भारी डर और चर्चा फैल गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नेता को उसके ही दोस्त और करीबी रिश्तेदार ही मौत के घाट उतार दें। सोशल मीडिया और इलाके में हर तरफ यही चर्चा थी कि दोस्ती और विश्वास की हदें क्या क्या झेल सकती हैं। पुलिस ने इस केस में अपनी तकनीक और संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन,
फोन रिकॉर्ड्स और स्कॉर्पियो कार की जांच उन्हें सही दिशा दी। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि इस तरह के हत्याकांड अक्सर योजना बनाकर किए जाते हैं और अपराधियों के निशान छुपाने की कोशिश होती है। इस केस ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग की तैयारियों और जांच प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। लोगों ने पूछा कि क्या नेता और आम नागरिक की सुरक्षा में पुलिस की नाकामी है, या यह पूरी योजना इतनी चालाकी से बनी थी कि किसी को अंदाजा नहीं हुआ। पुलिस ने भी कहा कि ऐसे मामले में परिवार और समाज की सतर्कता बहुत जरूरी है। सामाजिक स्तर पर इस हत्या ने लोगों को चेताया कि दोस्ती और रिश्तों में अगर अविश्वास और शक पैदा हो जाए तो इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। कई लोग अब रिश्तों और दोस्ती में पारदर्शिता और ईमानदारी पर जोर देने लगे हैं। इस घटना ने समाज में यह संदेश भी दिया कि किसी भी तरह के अवैध संबंध और धोखा अंत में बहुत बड़ी त्रासदी ला सकता है। लेकिन कहते हैं ना, अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, सच छुपता नहीं। यह केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन गया। प्रयागराज की पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में लगी है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले ने साफ कर दिया कि राजनीति, दोस्ती और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन की कमी कैसे खतरनाक साबित हो सकती है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि दोस्ती, रिश्तों और विश्वास की कीमत कितनी बड़ी होती है। कभी कभी छोटी सी शक की आग और अहंकार के कारण जीवन में सबसे कीमती रिश्ते भी बुरी तरह से टूट सकते हैं। इसलिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ ईमानदारी और खुलापन हमेशा बनाए रखें। किसी भी तरह की गलतफहमी या अविश्वास को बढ़ने मत दें, क्योंकि यही सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। चाहे आप किसी भी पेशे में हो, नेता हो, व्यवसायी हो या आम इंसान, अपने जीवन में प्यार, विश्वास और सम्मान को हमेशा पहले रखें। नकारात्मक भावना और बदले की आंख को अपने दिल से निकाल दें। याद रखिए, सही मार्ग पर चलना ही सच्ची ताकत है और सिर्फ यही हमें अंधेरे में सही दिशा दिखा सकता है।